जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया है और कल जो है वो मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बताया था। आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में 3 चीज़ें मेन होती हैं। नंबर 1 इज सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 इज न्यूक्लियस एंड नंबर 3 इज साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन जो कि आपके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में है क्या? सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द लेयर दैट सराउंड्स साइटोप्लाज्म, वो लेयर जो कि साइटोप्लाज्म को सराउंड करके रखती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल। अगर मैं बात करती हूँ साइटोप्लाज्म की, तो साइटो मीन्स होते हैं सेल, जैसे कि सेल बायोलॉजी में पढ़ा, और प्लाज्म के मतलब होते हैं फ्लूइड। ये बात याद रखिएगा, साइटो के मतलब होते हैं सेल और प्लाज्म के मतलब होते हैं फ्लूइड। तो वो फ्लूइड, वो लिक्विड जो कि सेल के अंदर पाया जाएगा, सपोज करो ये सेल है, सो द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। वो लिक्विड जो कि सेल के अंदर पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म का नाम देंगे। सेकंड थिंग, वो लेयर जो कि साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है उसको हम या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, दोनों एक ही चीज है। सपोज करो ये साइटोप्लाज्म है, इसकी इर्द गिर्द आपको जो लेयर नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। मैंने बाहर भी एक लेयर बनाई है, वो लेयर कौन सी है? जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि प्लांट, बैक्टीरिया और फंगल सेल्स के अंदर सेल वॉल भी मौजूद होती है जो कि आपको एनिमल सेल्स के अंदर नहीं दिखाई देती। तो अगर कोई प्लांट सेल है या बैक्टीरियल सेल है या फिर आपके पास वो फंगल सेल है तो उसके बाहर एक लेयर होगी जिसको हम क्या नाम देंगे? सेल वॉल का नाम देंगे। ठीक है? वैसे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देते हैं, और ये वो लेयर है जो कि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जमा होती है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेकंड थिंग, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलें कि इसमें क्या चीज है, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई कैसे है, तो ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर मतलब 2 लेयर्स, बाय मतलब 2। तो ये एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है, इट्स अ सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर जो कि फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ है। फॉस्फेट, फॉस्फो का वर्ड किससे निकला है? फॉस्फेट से, और लिपिड का वर्ड लिपिड से निकला है। व्हाट आर लिपिड्स? दे आर बेसिकली फैट्स, चर्बी जिसको कहते हैं। लिपिड्स एक बहुत बड़ी क्लास है मॉलिक्यूल्स की जिसके अंदर फैट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, फैटी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनको हम लिपिड्स का नाम देते हैं। तो फॉस्फोलिपिड मिलकर, फॉस्फेट और लिपिड मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फेट और लिपिड मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड, और उसकी बाय लेयर है, 2 लेयर्स है। कैसे? डायग्राम में देखें, एक लेयर ये वाली है फॉस्फोलिपिड की, द सेकंड लेयर इज दैट वन। ये 2 लेयर्स फॉस्फोलिपिड की आपकी एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होंगी। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है सो इट इज कंपोज्ड ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है? एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, दैट इज कॉल्ड बाइलेयर। और अगर हम बात करें इस बाइलेयर की तो इसके अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ होते हैं, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स सरफेस की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। एक लेयर के फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल सरफेस यानी बाहर वाली सरफेस पर होते हैं, और एक लेयर के फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स अंदर वाली सरफेस की तरफ होंगे। तो याद रखो कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स सरफेस पर होंगे और लिपिड मॉलिक्यूल्स अंदर की साइड पर होंगे। दोनों लिपिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, लेकिन फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे।
ठीक है, दोनों लिपिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, बट आपके जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे। सो दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, इसकी कॉम्पोजिशन। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर एक मॉडल दिया गया, उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इट्स एन इंटरेस्टिंग मॉडल। जिसने दिया तो उसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिंगर एंड निकोलसन। 1972 के अंदर सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल दिया जिसको नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसने क्या कहा था, इसने 2 पॉइंट्स बताए थे। वो 2 पॉइंट्स क्या थे? एक पॉइंट इसने दिया था लिपिड मॉलिक्यूल्स पर। इसने कहा था कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपको लिपिड मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये फ्लो करते हैं। ये लिटिल बिट क्या कर रहे होते हैं, फ्लोई इन नेचर होते हैं। इसकी वजह से ये जो आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंदर क्या होता है, फ्लूइड होते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। इस बेस पे इसका नाम रखा गया फ्लूइड। मोज़ेक क्यों कहा गया? मोज़ेक जैसे फर्श होता है, उसके अंदर डिफरेंट चिप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फर्श पर आपने देखा होगा एक मोज़ेक फर्श भी आता है जिसमें डिफरेंट चिप्स लाइक स्ट्रक्चर अलग अलग जगहों पर होते हैं। ऐसे ही मेम्ब्रेन पर आपको डिफरेंट स्पेसेस पर प्रोटीन्स नजर आ रहे थे। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर प्रोटीन्स जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट आपकी मेम्ब्रेन पर डिफरेंट जगहों पर अलग अलग थोड़ी स्पेस से आपको ये प्रोटीन्स नजर आ रही है, और ये प्रोटीन्स ऐसे स्ट्रक्चर बना रही है लाइक अ मोज़ेक। सो दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। 2 पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड प्रेजेंट होने की वजह से लिटिल बिट फ्लोई हैं। लिटिल बिट जो है वो फ्लूइड के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली। जो आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, उन्होंने कहा कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए हुए हैं डिसकंटिन्यूअस। These protein molecules are arranged in discontinuous matter। डिसकंटिन्यूअस यानी कहीं भी अरेंज हुए हैं, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, कोई यहाँ पर हुआ हुआ है, कोई यहाँ पर हुआ हुआ है, कोई अंदर की तरफ हुआ हुआ है। तो ये अरेंजमेंट उनको एक स्ट्रक्चर दे रही है लाइक अ मोज़ेक। सो दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और उसके बाद अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, इनके फंक्शंस की, तो उसको हम कलेक्टिवली देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, एक बात याद रखना कि इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव से क्या मुराद है? सिलेक्टेड चीजें। परमिएबल, पास होना। परमिएबल यानी कि ये सिलेक्टेड चीजों को परमिएट करता है, पास आउट करता है। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टेड चीजों को पास आउट करता है और सिलेक्टेड चीजों को पास आउट नहीं करता। तो क्योंकि सिलेक्टिवली, जैसे अगर हम चाय जो है वो छानते हैं तो आपके पास क्या होती है, सीव, छन्नी होती है। उस सीव में से क्या होता है कि पत्ती रह जाती है और सारी चाय कप में आ जाती है। तो इसी तरीके से जब आप दूसरे और वर्क्स कर रहे होते हैं तो आपको अगर कोई चीज़ छाननी होती है तो आप सीव यूज़ करते हैं, छन्नी यूज़ करते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक सीव का काम कर रही है कि उसमें से सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स तो पास आउट हो सकते हैं बट सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स पास आउट नहीं हो सकते। तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्टेड हो जाती है और उससे फॉरेन पार्टिकल्स से भी ये सेल को क्या करती है, फिर प्रोटेक्ट करके रखती है। दूसरी चीज ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में। जाहिर सी बात है, चीज़ों को अंदर ले जाने में और अंदर से बाहर ले जाने में एक रोल प्ले कर रही है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल है कि इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडो के मतलब होते हैं इनसाइड, साइटो के मतलब होते हैं सेल। सेल के अंदर किसी चीज को लेना। इसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? फोल्ड होती है। सपोज करो ये सेल है और उसकी सेल मेम्ब्रेन है
और इसने इस मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर लेकर आना है, देन व्हाट विल हैपन, ये मॉलिक्यूल कैसे होगा कि सेल मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द जैसे करीब आएगा फोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, फोल्डिंग होगी और इस मॉलिक्यूल को इनगल्फ करेगी, निगलना शुरू करेगी और फिर पूरा एक अपनी मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर लेगी, पैक कर लेगी और इस तरीके से फिर उसको अंदर क्या कर देगी, ट्रांसपोर्ट कर देगी। ये था बाहर से अंदर ले जाने का काम, एंडोसाइटोसिस। इसी तरीके से एक और प्रोसेस होता है, अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं तो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब क्या होते हैं, आउटसाइड, और साइटो मतलब क्या होते हैं, सेल। यानी कि सेल के मॉलिक्यूल्स, सेल में से मॉलिक्यूल्स को बाहर ले जाना। ठीक है, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर ले जाया जाएगा। इसी प्रोसेस को आप उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। और इसी प्रोसेस को अगर आप इस तरीके से देखो तो ये प्रोसेस कौन सा है, एंडोसाइटोसिस। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म है कि सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से कर रही होती है, डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए, जिसमें दो एग्जांपल एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन शेप और सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, स्पेशली एनिमल सेल्स के अंदर, क्योंकि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, सो इट प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर सेल्स। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यूक्लियस। इंशाल्लाह ताला हम उसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे और अच्छे से देखेंगे। तब तक कि आपने जितने भी लेक्चर्स पढ़े उनको अच्छे से याद करना है। तब तक के लिए बाय।